जय श्री राम मित्रों, मेरा नाम है सुधीर सिंह और मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सुधीर ट्यूटोरियल्स में स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सब? फटाफट से बताइए, फिर आज की बात करते हैं कि आज हम यहाँ पे क्यों आए हैं। तो आज का जो वीडियो है वो जैसे कि आप लोग को थंबनेल से पता लग रहा होगा, सीबीएसई क्लास 12 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे एमसीक्यूज ढूंढ करके लेकर आया हूं जो 101% बोर्ड एग्जाम में दिखेंगे ही दिखेंगे। इसी तरह के एमसीक्यूज आपको दिखेंगे। तो ये जो एमसीक्यूज हैं बेटा जी, ये समझ लिया आप लोग के लिए ना रामबाण है। ठीक है, कहते हैं ना कि रामबाण क्या होता है, पता है किसी को? अगर किसी को पता है तो रामबाण के बारे में जरा बताइए मेरे को कमेंट करके। पर मैं बताता हूँ। तो मतलब ये जो आपके एमसीक्यू है ना, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए रामबाण औषधि जैसा काम करने वाले हैं। समझ गए? मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस तरह की 4-5 वीडियोस जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज हैं उसके लिए आएंगे, आपके 4-5 वीडियोस आएंगे। तो आज जो है हम लोग 65 एमसीक्यूज करने वाले हैं और ये बेहद ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो मैं वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले एक छोटी सी विनती है आप लोगों से। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। अगर आपने नोटिफिकेशन बटन नहीं दबाया है तो नोटिफिकेशन बटन भी दबा दीजिए, क्योंकि एग्जाम चल रहे हैं और मैं आप लोगों के लिए ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें ढूंढ ढूंढ करके लेके आ रहा हूँ। मतलब इस पीपीटी को सिर्फ बनाने के लिए ना, जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है ना, रामबाण एमसीक्यूज फॉर 2024 एमसीक्यू बोर्ड एग्जाम्स, है ना, इसको बनाने के लिए मेरे को 18 आवर्स लगे हैं। आप लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे, बट बिलीव मी 18 आवर्स लगे हैं इसको तैयार करने के लिए। तो थोड़ा सा सपोर्ट तो बनता है भाई। सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो में एंड तक बने रहना और इसको शेयर जरूर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है इसका बेनिफिट उठा सके। ठीक है, बहुत मेहनत से बनाई है मैंने, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसके बाद आप लोग के लिए मैं सैंपल पेपर्स भी तैयार करवा रहा हूँ। ठीक है, वो भी आपको शेयर किए जाएंगे बहुत ही जल्दी। सो आप लोग अपना सपोर्ट बनाइए, ठीक है, सपोर्ट करिए मेरे को। और आप लोग के लिए मैं बहुत ही बेहतरीन चीजें प्रोवाइड करने वाला हूँ। सो आज के एमसीक्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। फटाफट से, अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया है तो फटाफट शेयर कर दीजिए। हाँ जी, आपकी स्क्रीन पे है एमसीक्यूज, राइट? ये लीजिए, रामबाण एमसीक्यूज। कौन से हैं इनका? इसका नाम रखा गया है रामबाण एमसीक्यू 2024 केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो बेहद इंपॉर्टेंट है। बाय द वे, आप लोग के प्रैक्टिकल कैसे चल रहे हैं? आप लोग के प्रैक्टिकल कब से हैं? कमेंट करके बताइए जरा। चलिए, तो यहां से स्टार्ट करते हैं हम। हमारे पास टोटल 65 एमसीक्यूज है। ठीक है, 65 एमसीक्यूज हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि ये 65 मिनट में ही खत्म हो जाएंगे। ठीक है, 65 एमसीक्यू हैं और मैं चाहता हूं ये 65 मिनट में ही खत्म हो जाएं। तो इनके कंसेप्ट भी हम लोग समझेंगे, कैसे आंसर क्यों क्यों आ रहा है। ठीक है, वो भी समझेंगे। तो देखिए, एक बार मैं चेक कर लूं जरा आप लोगों के लिए वीडियो वगैरह सही आ रही है कि नहीं है। आई थिंक सो इट इज ओके, राइट? देखिए, पहला क्वेश्चन है, फॉर द रिएक्शन 2x प्लस वाई फॉर्मिंग x टू y ना, सो व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन। तो बेटा जी, आपको पता है इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है? किसी टाइम के बीच में, किसी टाइम इंटरवल के बीच में जो आपसे रेट पूछ लिया जाता है किसी रिएक्शन का, उसको हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट बोल देते हैं। तो इंस्टेंटेनियस रेट के लिए आपको पता होगा आपका क्या था आंसर? था माइनस डी एक्स। वैसे तो यहाँ पे मान लीजिए जो भी ऑब्जेक्ट फॉर्म, मान लीजिए यहाँ पे सी फॉर्म हो रहा है, हम लोग सी लेते, हम लोग क्या लिखते थे? माइनस डी सी अपॉन, एक मिनट जरा मैं आपको स्क्रीन पे लिख के दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जस्ट अ मिनट, अगर पॉसिबल हो पाया तो लेट मी यूज। हाँ जी, आई थिंक हो जाना चाहिए वैसे तो। बस एक मिनट रुकिएगा आप लोग। प्रैक्टिकल के बारे में आपने बताया नहीं। आप लोग बस एक मिनट दीजिए मेरे को जरा। हाँ जी, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। ओ, ये पेन सिलेक्ट हो गया क्या? तो देखिए, हाँ जी, ठीक है। देखिए, आपको पता है इंस्टेंटेनियस रेट क्या?
क्या होता है इंस्टेंटेनियस रेट माइनस, ये होता है माइनस, एक सेकेंड, यहीं पे देखिए, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, एक मिनट, बस एक मिनट दीजिए आप। हाँ जी देखिए, तो इंस्टेंटेनियस रेट आपको पता है क्या होता है, इट इज माइनस डी सी अपॉन डी टी, राइट। ये होता है ना, जहाँ पे डी सी क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन, और डी टी क्या है, चेंज इन टाइम ड्यूरिंग दैट इंटरवल। मान लीजिए 5 सेकंड से लेके 10 सेकंड के बीच में बोल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, 10 - 5 यानी कि 5 सेकंड। यहाँ पे आपके पास ये चीज है, तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए इंस्टेंटेनियस रेट कौन सा होगा इसमें से, हमने वो देखना है। तो बेसिकली इंस्टेंटेनियस रेट जो आएगा हमारे पास, वो किसका आएगा, इस वाली चीज का आएगा ना, ठीक है, ये वाला। देखिए माइनस डी एक्स अपॉन डी टी इसका आंसर हो जाएगा, माइनस डी डी टी। सो सी आंसर जो है इसका करेक्ट होगा। एक मिनट इसको रब कर देते हैं सारा, काटा सा मार दिया। हाँ जी देखिए, इसका आंसर सी आंसर हो जाएगा, माइनस डी एक्स अपॉन डी टी। आगे क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन एक्वस सॉल्यूशन इज, इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा है एक्वस सॉल्यूशन में। तो देखिए डाई मिथाइल अमीन है, और है एनिलीन, एक मिथाइल अमीन, डाई मिथाइलिन, डाई मिथाइल अमीन, ठीक है। तो आपको पता है तो ऑर्डर होता है बेसिसिटी का एक्वस सॉल्यूशन में, मींस में वो क्या होता है, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री। सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा इसमें से, देखिए डाई मिथाइल अमीन होगा। 2 डिग्री वाला ना, 2 डिग्री वाला कौन सा है, डाई मिथाइल है। सो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, सॉरी सी नहीं, डाई मिथाइल है ना, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। मैंने गलत बोल दिया, एक मिनट। गलती तो सबसे होती है यार, इंसान से नहीं होगी गलती तो फिर क्या, हम भगवान थोड़ी हैं। देखिए हाँ जी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, डाई मिथाइल अमीन। आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट अंडरगो एजो कपलिंग विद बेंजीन डाइक्लोराइड। इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है वो कपलिंग, एजो कपलिंग रिएक्शन में नहीं जाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ। देखिए फिनोल जो है वो नहीं जा सकता, एनालीन भी नहीं जा सकता, तो इसका आंसर नाइट्रोबेंजीन, ये करेक्ट ऑप्शन है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाइट्रोबेंजीन है वो एजो कपलिंग रिएक्शन में बेंजीन के साथ में, बेंजीन के साथ मतलब रिएक्ट करता है। आगे बढ़ते हैं, ग्राफ प्लॉट किया गया है कंडक्टिविटी और अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स के बीच। सोडियम क्लोराइड, HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और H4OH है, यानी कि मिथाइन अमोनियम ऑक्साइड, ठीक है। और है क्या, रूट सी, ठीक है। ये सब जो है मोल पर लीटर में है, इनमें से कौन सा जो है करेक्ट सेट है। तो देखिए ये आपके पास ग्राफ है, ठीक है, ये रूट सी है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये मोलर कंडक्टिविटी है, और ये जो है हमारे पास रूट सी, यानी कि ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है, और अलग अलग दे रखा है, रूट सी दे रखा है अपने पास, ठीक है। तो आपको पता है रूट सी क्या है, कंसंट्रेशन, राइट। तो देखिए हमने क्या बताना है कि कौन सा इसमें से करेक्ट सेट है। देखिए अमोनियम ऑक्साइड और HCl और NaCl, ये वाला नहीं हो सकता। NaCl, HCl और NH4OH, ये भी नहीं हो सकता। सो करेक्ट ऑप्शन इसका सी होगा, HCl, NaCl एंड अमोनियम ऑक्साइड। सी ऑप्शन इज करेक्ट वन। आगे बढ़ते हैं, ये ब्लैंक स्लाइड है, तो यहाँ पे आपको लिख देते हैं कि सब्सक्राइब कर दीजिए। ये अच्छा लिख गया ना सब्सक्राइब, हाँ जी, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, फटाफट से जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अच्छा उसका रीजन बता देते हैं। किसी भी ग्राफ में जो मोलर कंडक्टिविटी है और जो रूट सी है, वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है वो कर्व देते हैं, इसमें डिक्रीजिंग ग्राफ होता है, ठीक है। और
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो स्ट्रेट लाइन देते हैं जिसमें डिक्रीजिंग ग्राफ में, और इसीलिए ग्राफ थर्ड जो है वो कर्व वाला है। ठीक है, मतलब इसका सी ऑप्शन हमने क्यों टिक लगाया, इसका जो आंसर है वो सी क्यों टिक लगाया, क्योंकि ये कर्व सी बन रही है। और कर्व कब बनती है ये बता रहे हैं आप हमें यहाँ पे, जो रीजन क्या कि एक मिनट, हाँ, कि जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या है, कर्विंग कर्व दे रही है, डिक्रीजिंग ग्राफ है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट देते हैं जो स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, NH4OH जो है एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और ग्राफ 1 और 2 जो है रिस्पेक्टिवली क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं HCl और NaCl को। ठीक है, ये स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, तो इसलिए हमने उसको करेक्ट ऑप्शन टिक लगाया। आगे देखिए अपने पास है, द रोल ऑफ ए कैटलिस्ट इज टू चेंज। रोल क्या है कैटलिस्ट का, चेंज करना। ठीक है, जस्ट अ मिनट, आई वांट टू चेक समथिंग। ओके, देखिए रोल है कैटलिस्ट का टू चेंज, क्या चेंज करना है उसका, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। जो कैटलिस्ट होता है बेटा जी करता है एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है रिएक्शन की उसको चेंज कर देता है। ठीक है, और उसका कोई रोल नहीं होता, सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी कैटलिस्ट चेंज करता है। आगे है, आउट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन एलिमेंट द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स शोन बाय। देखिए ट्रांजिशन एलिमेंट दिए हैं, इनमें से सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट कौन देता है। देखिए क्रोमियम है, क्रोमियम का 24 है, आयरन है, ठीक है, स्कैंडियम है, और मैग्नीज है। ठीक है, देखिए जो स्कैंडियम है उसकी एक ऑक्सीडेशन स्टेट होती है क्रोमियम की, कितनी होती है, +2 भी होता है, +3 भी होता है, +4 भी होता है, +5 भी होता है, और +6 भी होता है। और यहाँ पे हमारे पास मैग्नीज है, मैग्नीज का कौन कौन सी होती है, +2 होती है, +3 होती है, +4 होता है, +5 और +6 +7 इतनी सारी। और आयरन जो है वो +2 में होता है, +3 में होता है, +4 में और +6 में, ये ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं सबसे ज्यादा किसकी है, मैग्नीज की है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी डी, मैग्नीज। आगे बढ़ते हैं, देखिए द वैल्यू ऑफ KH4 आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, HCO एंड CH4 यानी कि मीथेन आर, ये दी हुई है। ठीक है, वैल्यू जो है KH की हमारे पास दी हुई है। ठीक है, और हमने इनको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर के बेस पे हमने इसको अरेंज करना है। बात को जरा समझिए, यहाँ पे आंसर जो होगा आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ये क्या है अपने पास, ये हमारे पास सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर दे दिया इन्होंने, कौन सा ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर दे दिया। ठीक है, सॉल्युबिलिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर दे दिया, क्योंकि जितनी ज्यादा वैल्यू होगी KH की उतनी ही कम क्या होती है, सॉल्युबिलिटी होती है गैस की। हमने चैप्टर में पढ़ा भी था, जब मैंने चैप्टर आपको पढ़ाया था, कौन सा वाला, सॉल्यूशन चैप्टर जब पढ़ाया था, अभी कल ही करवाया था आपको सॉल्यूशन चैप्टर। कल मैंने उसमें बताया भी था कि जो जितनी ज्यादा वैल्यू होगी KH की उतनी ही कम उसकी सॉल्युबिलिटी होगी। ठीक है, उतनी कम होती जाएगी। तो इसलिए जो हमें KH की वैल्यू दी है उसमें सबसे जो सबसे कम है वो किसकी है, 1.67, यानी कि 1.67 किसकी है, सबसे कम आर्गन की है बेटा जी। ठीक है, और फिर उसके बाद कार्बन की, फिर CH4 की, फिर HCHO, इसलिए हमने इसको, ये ऑप्शन इसका जो है करेक्ट होगा। आगे व्हाट इज द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड। बेटा जी यहाँ पे आपको कंपाउंड दिया है, इसका करेक्ट IUPAC नेम पूछ रहा है। देखिए IUPAC में हमने यहाँ पे देखिए क्या क्या होगा, देखिए एक तो मिथाइल लगा है, पहले तो लॉन्ग चेन देखते हैं कितनी की चेन बन रही है बेटा जी, पहले वो देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसमें चेन जो बन रही है 1 2 3 और 4 कार्बन यानी कि ब्यूटेन है। ठीक है, उसके बाद देखिए और क्या है यहाँ पे, हमारे पास यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक एक मिथाइल और 2 मिथाइल, यानी कि हमारे पास मिथाइल लगे हुए हैं। कहाँ कहाँ पे लगे हैं, मिथाइल जो लगे हैं वो कहाँ पे लगे हैं, 2, यहाँ पे भी 2 पे लगे हैं, यहाँ पे भी 2 पे लगे हैं। तो मिथाइल कहाँ पे लगा है, 2 डाई मिथाइल हो जाएगा, 1 और 2, 2 मिथाइल है ना, तो कितने हो जाएंगे, 2 डाई मिथाइल हो गया। उसके बाद क्या है, ब्यूटेनोइक है, और साथ में क्या लगा है यहाँ पे हमारे पास एक कंपाउंड लगा है कार्बोक्सिलिक एसिड। हमारे पास क्या बन गया, 2 डाइमिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, ये बन जाएगा। यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया बेटा जी, डी। उसके बाद है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल आर हायर देन दोज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है अल्कोहल्स का वो ज्यादा होता है हाइड्रोकार्बन से। ठीक है, ऑफ कंपेरेबल मासेस ड्यू टू, कंपेरेबल मासेस के कारण, क्यों, क्या कारण है, तो इसका आयन आयन इंटरेक्शन नहीं, ये नहीं होता, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन नहीं होता ही नहीं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यस दिस इज द कॉज। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है
इसी के कारण जो बॉइलिंग पॉइंट है अल्कोहल्स का वो हाई होता है, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड अल्कोहल्स के जो है उनको तोड़ना इजी नहीं है, इसीलिए क्या होता है हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट होता है अल्कोहल्स का ज्यादा होता है। बट हाइड्रोकार्बन में ऐसा नहीं होता यहाँ पे, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। सो सी ऑप्शन इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आगे बढ़ते हैं। फॉर द रिएक्शन, ये एक रिएक्शन दे रखी है आपको, यहाँ पे आपको रेट दे रखा है। द रिएक्शन इज ऑफ, रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, तो आपको पता है H2O2 के ऊपर पावर कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, ठीक है। तो जितना इसका क्या होगा पावर होगी, उतना ही इसका क्या हो जाएगा ऑर्डर हो जाएगा। इसका कौन सा ऑर्डर हुआ, फर्स्ट ऑर्डर होगा, ठीक है जी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये, राइट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। आगे, हाँ जी, इसको हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी बोल देते हैं बेटा, ठीक है। आगे, द कंपाउंड ऑब्टेन बाय रिएक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड ऑन एलिफेटिक प्राइमरी अमीन इज, वो कंपाउंड जो हमें मिलेगा अगर हम नाइट्रस एसिड को एलिफेटिक प्राइमरी अमीन से रिएक्ट करवाते हैं, तो कौन सा कंपाउंड मिलेगा। देखिए आपके सामने रिएक्शन लिख दी गई है, जस्ट अ मिनट। हाँ जी, देखिए यहाँ पे देखिए आर हमारे पास कोई कंपाउंड होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या रख दिया गया, अमीन रख दिया गया। यहाँ पे क्या है, ये नाइट्रस एसिड हो गया। तो इसको जब हम रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनता है, एक अल्कोहल बनेगा, 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा हमारे पास, ठीक है, और नाइट्रोजन और वाटर मिलेगा हमें प्राइमरी अमीन। तो कंपाउंड क्या मिलेगा हमारे पास, तो क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा, 1 डिग्री अल्कोहल। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट, अल्कोहल मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। सो अगला क्वेश्चन है, ग्राफ वाज प्लॉटेड बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी यूजिंग बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ग्राफ प्लॉट किया गया इसके बीच में, मोलर कंडक्टिविटी के बीच में बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को यूज करके। तो जो कॉम्प्लेक्स है यानी कि क्रोमियम NH3 4 टाइम्स और क्या लिखा है ये 3 पॉजिटिव कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, इसको हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो बेटा जी आपके पास ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनको कैसे करेंगे, देखिए इसका आंसर तो वैसे आपको दिख ही गया होगा, इसका आंसर जो है ए है, राइट। तो आंसर इसका ए है, पर ए क्यों है वो मैं बताता हूं आपको। यहाँ पे देखिए जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन है वो D2sp3 इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक होगा, इससे पता लगेगा। देखिए ये हमारे पास ये है ना, इसकी ये एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन हम दिखाएंगे। अब देखिए इसमें NH3 6 है आई थिंक, है ना, NH3 6 है। और क्रोमियम है, क्रोमियम जो है क्या है, सेंट्रल मेटल है, सेंट्रल मेटल आयन है। और NH3 जो है दूसरा आयन है। यहाँ पे हमने क्या देखना है कि क्रोमियम जो है, क्रोमियम का देखिए स्कैंडियम टाइटेनियम, सॉरी स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक। स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम, क्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर 24 है, तो उसके एंड वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे जी, 6 होंगे, राइट। सो अगर 6 होंगे तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, मतलब इसकी डी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये हमने 3 डाल दिए। अब उसके साथ हमारे पास क्या थे, तो इतने इलेक्ट्रॉन हो गए, डी में कितने हो गए, सॉरी डी में तो उसके 5 इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे ना, हाँ 24, हाँ जी ठीक है। तो डी में कितने बनने वाले हैं, यहाँ पे डी में हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे। तो यहाँ पे 4s में अब देखिए हमारे पास 6 क्या है, यहाँ पे 6 तो हमारे पास ये NH3 है, ठीक है। ये वाले कहाँ पे हम लोग डालेंगे इनको, ये देखिए 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे हम लोग डाल देंगे NH3। तो हमारे पास यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन बनेगी वो क्या बनेगी, तो डी बनेगा, ठीक है। डी के कितने हैं, 2 हैं, ये देखिए डी के कितने हैं, 2 हैं, 2 खाली थे ना तो हमने उसमें डाल दिए। तो डी के 2 एस आएगा और कितने 3, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, D2sp3 होगी। कौन सा वाला करेक्ट ऑप्शन होगा, D2sp3 के यहाँ पे 2 हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या है, पैरामैग्नेटिक, आप लोग देख पा रहे होंगे, क्योंकि पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि जो प्रेजेंस है अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पे है, ठीक है। देखिए अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कौन से, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया और ये वाला हो गया, बाकी तो पेयर्ड है, लेकिन यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसी कारण क्या है पैरामैग्नेटिक है। तो इसलिए कौन सा होगा पैरामैग्नेटिक, कहाँ पे लिखा, ए वाला ऑप्शन, ठीक है, ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी देखिए 13th क्वेश्चन है असर्शन रीजन का। वेनेडियम हैड द एबिलिटी टू एग्जिबिट ए वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ठीक है। वेनेडियम जो कह रहा है उसके पास एबिलिटी है कि वो
वाइड रेंज जो है ऑक्सीडेशन स्टेट की एग्जिबिट कर सकता है। उसका रीजन दे रहे हैं कि जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल है का वो क्या है, बहुत स्मॉल है, और इससे क्या होता है, मेकिंग ए स्विच बिटवीन ऑक्सीडेशन स्टेट्स रिलेटिव इजी। तो कह रहा है कि जो स्मॉल है उसके कारण क्या है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उसको प्रोवाइड कर देता है ज्यादा, मतलब आसानी से। तो देखिए इसका जो आंसर है, अजर्शन और रीजन दोनों ट्रू है। देखिए ये भी सेंटेंस आपका ट्रू है और ये भी सेंटेंस आपका ट्रू है। तो अजर्शन रीजन दोनों ट्रू है, लेकिन जो रीजन है ना, ये जो रीजन है एक्सप्लेनेशन भी है, सही बता रहा है कि वेनेडियम की जो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल है वेनेडियम का वो बहुत कम है, और ये क्या करता है, एक मतलब स्विच बना देता है ऑक्सीडेशन स्टेट के बीच में, जिससे वो क्या है इजीली अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर पाता है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो गया, ये हो गया राइट। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट, सॉरी इज नॉट लिख रहा है ये, सॉरी ए नहीं है इसका ऑप्शन, फिर बेटा ए नहीं है इसका ऑप्शन, रियली सॉरी, लेट मी करेक्ट। तो बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज द करेक्ट, ये डी ऑप्शन करेक्ट है जी। ओके, आगे है 14 क्वेश्चन है हमारे पास, assertion है डीएनए हैज ए डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स स्ट्रक्चर। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, जो assertion है वो सही कह रहा है कि डीएनए का जो डीएनए होता है उसमें डबल स्टैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल सही बात है। जबकि आरएनए का क्या होता है आप लोग बताएंगे कमेंट करके। रीजन क्या है इसका, द टू स्ट्रैंड्स इन डीएनए मॉलिक्यूल आर एग्जैक्टली सिमिलर। ये बेटा जी गलत है, रीजन जो है ना वो गलत है, ऐसा नहीं होता है। जो स्ट्रैंड्स है ना डीएनए मॉलिक्यूल में वो सिमिलर नहीं होते, ठीक है। तो इसका देखिए असर्शन तो ठीक है, रीजन फॉल्स है। तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फेक, ये डी ऑप्शन इज सही है, डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, बहुत सही। आगे बढ़ते हैं, 15th क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास टर्शरी रीजन का ही है। टर्शरी ब्यूटाइल अमीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ NH3 ऑन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है। तो अजर्शन कह रहा है कि टर्शरी ब्यूटाइल अमीन जो है उसको प्रिपेयर किया जा सकता है अगर हम लोग क्या करें, NH3 को टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड से एक्ट करवा दें। तो देखिए ये जो स्टेटमेंट है आपका वो गलत है। अगर आप लोग टर्शरी ब्यूटाइल अमीन को क्या करते हैं NH3 से रिएक्ट करवाते हैं तो आपको क्या है, सॉरी गलत बोल दिया ना, अगर आप NH3 को रिएक्ट कराते हैं टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड से तो आपको टर्शरी ब्यूटाइल अमीन नहीं मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट तो आपका गलत हो गया। आगे रीजन देखते हैं, तो टर्शरी ब्यूटाइल बीइंग थर्ड डिग्री अल्काइल हैलाइड प्रेफर टू अंडरगो एलिमिनेशन ऑन द ट्रीटमेंट विद बेस। अगर आप टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड को मतलब टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड क्या है, थर्ड डिग्री अल्काइल है, ठीक है, तो अल्काइल हैलाइड है, तो ये क्या है प्रेफर करेगा एलिमिनेशन रिएक्शन, मतलब ठीक है एलिमिनेशन होने के लिए प्रेफर करेगा अगर इसको आप बेस से क्या करते हैं रिएक्ट करवाते हैं। तो इसलिए आपका जो रीजन है वो ट्रू है बट अजर्शन जो है वो गलत है। तो उसके देखिए बोथ तो नहीं है, अभी नहीं है, अजर्शन इज फेक बट रीजन, अजर्शन इज फेक, इसी ऑप्शन सही है जी। अजर्शन जो है फेक है बट रीजन इज ट्रू। यहाँ पढ़ लीजिए, रीजन भी दिया है, टर्शरी ब्यूटाइल अमीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय एक्शन ऑफ NH3 ऑन टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड in the basic medium. Tertiary butyl bromide prefers to undergo elimination to lose a molecule of HBr to form an alkene rather than undergoing nucleophilic substitution by an amino group, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रक्चर भी दिया है, देखिए टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड दिया है, ये NH3 से रिएक्ट हो रहा है, तो देखिए क्या बनेगा हमारे पास, मिथाइल प्रोटीन बनेगा, ठीक है। आगे दर्शन है, यूपीसी नेम ऑफ कंपाउंड दिस इज 2-इथॉक्सी 2-मिथाइल मिथाइल इथेन। तो देखते हैं जरा, मिथाइल इथेन है, तो गलत है जी, ये इथेन तो बन ही नहीं रहा किसी एंगल से। देखिए 1 2 3 4 5, मतलब ये क्या बनना चाहिए, प्रोपेन बनना चाहिए। तो ये तो बेटा जी आपका दर्शन तो यहीं से दिख रहा है गलत है। रीजन देखते हैं, IUPAC nomenclature either is regarded as a hydrocarbon derivative in which a hydrogen atom replaced by OR or OAR group। तो देखिए कह रहा है IUPAC nomenclature में तो
हाइड्रोकार्बन है, उसको हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव है जिसमें हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होता है OR या OAR ग्रुप से। तो इसका देखिए रीजन आपका वो है, हाँ IUPAC नॉमेनक्लेचर जो है इसमें ऐसा होता है, तो रीजन जो है आपका सही है बट अजर्शन जो है वो फॉल्स है। तो इसका क्या होगा, अजर्शन इज फेक बट रीजन इज ट्रू, सी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। इसको आप लोग छोड़ दीजिए, ये आपके काम का नहीं है, ठीक है। हाँ देखिए, ये क्वेश्चन है आपके पास, acetic acid react with hydrozoic acid at 0 डिग्री in the presence of concentration H2SO4 to give। एसिटिक एसिड जो है वो रिएक्ट करता है हाइड्रोजोइक एसिड के साथ 0 डिग्री में, तो वो क्या बनाता है, किस मतलब कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या देता है जब इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, तो हमें क्या मिलता है, मिथाइल अमीन मिलता है ऐसे केस में। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। आगे ये आपको लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी हुई है, जब हम एसिटिक एसिड को हाइड्रोजोइक एसिड से H2SO4 की प्रेजेंस में 0 डिग्री में आप क्या करते हो, ट्रीट करवाते हो, जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा वो मिथाइल अमीन होगा, ठीक है। और रिएक्शन जो है आपके पास है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्किमिड रिएक्शन बोल देते हैं, आपके पास दी हुई है रिएक्शन। आगे ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज 0.081 एटमॉस्फेरिक एट ए टेम्परेचर 300 केल्विन। कंसंट्रेशन इन मोल्स विल बी, कंसंट्रेशन निकालनी है, तो देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, फॉर्मूला लगाइए, इक्वल टू CRT होता है, सब कुछ दिया है, C निकाल लीजिए, बहुत ईजी है। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी 0.3 करके है ये वाला, ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। When नाइट्रोबेंजीन इज रिड्यूस्ड इन न्यूट्रल मीडियम प्रोडक्ट, जब बेटा नाइट्रोबेंजीन को आप लोग रिड्यूस करते हो न्यूट्रल मीडियम में, तो जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो कौन सा होता है, वो होता है C6H2NHOH। सो ऑप्शन इज करेक्ट। ये देखिए, जब नाइट्रो रिड्यूस किया न्यूट्रल सॉल्यूशन से, प्रोडक्ट जो मिलेगा C6H2NHOH मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। रेट कांस्टेंट दिस इज एक्सप्रेस्ड बाय R इक्वल टू A इंटू 8, राइट, या 8 की पावर भी है शायद, 1 है, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी, ऑर्डर क्या होगा इस रिएक्शन का, तो यहाँ पे ऑर्डर आपको पहले भी निकालना सिखाया था, इसका ए का और इसका दोनों का जो मतलब पावर्स होंगी उनका जो सम होगा वो आपके पास क्या होगा, ऑर्डर होगा। तो आई थिंक सो, मुझे यहाँ पे विजिबल नहीं है, क्या है, क्या लिखा है इन्होंने, वैसे बी है, ये बी का स्क्वायर होगा, हाँ बी की पावर 2 हो जाएगी, ए की पावर 1 हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए ना, यहाँ से यहाँ ए क्या है, ए तो सिंगल है, बी क्या है 2 है, तो बी का हो जाएगा, बी का तो स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन ए क्या बचेगा, सिंगल 1 बचेगा, 2 और 1 कितना हो गया 3। करेक्ट ऑप्शन विल बी 3। तो कौन सा वाला ऑप्शन है, ये डी है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग ग्राफ बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड रूट सी। ये क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी हम इस पे ये वाला इस तरह क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी है, यहाँ पे अंडर रूट सी है, ये NaCl के लिए है और ये KCl के लिए। तो इसका ऑप्शंस देखते हैं कहाँ पे है, ये रहा ऑप्शंस। इसके ऑप्शंस हैं, व्हाट डू यू इन्फर अबाउट NaCl एंड KCl फ्रॉम द ग्राफ। आप मतलब ग्राफ से NaCl और KCl के बारे में क्या सीख रहे हैं, क्या जान रहे हैं। तो NaCl एंड KCl आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बिल्कुल सही, बट NaCl एंड KCl आर स्ट्रॉन्ग एंड Na पॉजिटिव हैज लेस, क्या लिखा है ये, एक सेकेंड, ये थोड़ी साफ नहीं है, आई मीन PDF, जस्ट अ मिनट। हाँ जी देखिए, तो लिखा इन्होंने, कंडक्टेंस देन के पॉजिटिव ड्यू टू मोर हाइड्रेशन। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ये वाला, NaCl और KCl जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। यहाँ से आप लोग देख करके पता लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया था पिछले वाले ग्राफ में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसके लिए जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन बनती है, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए कर्व सी बनती है, इस तरह करके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Which of the following graphs represent exothermic reaction? कौन सी इसमें से ग्राफ जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन को शो कर रही हैं। तो इसमें से देखिए, आपको पता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, जो रिएक्टेंट होता है और प्रोडक्ट होता है, इनके बीच में कुछ डिफरेंस पाया जाता है, यानी कि रिएक्टेंट ऊपर होता है ग्राफ में और प्रोडक्ट जो है नीचे पाए जाते हैं।
तो इस तरह का ग्राफ जो है एक यही वाला है, बाकी में ऐसा नहीं है। बाकियों में जो रिएक्टेंट है वो क्या है, नीचे है, आप लोग देख पा रहे होंगे, राइट। बाकियों में जो है वो नीचे है, इसलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इसलिए आपका जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट है, बी वाला। सो ओनली ये बी वाला ऑप्शन जो इसमें करेक्ट होगा, बी आई ओनली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आयन्स नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज जीरो, इनमें से किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है जीरो है। तो बेटा जी आपको ये चेक करना पड़ेगा, ठीक है, एनर्जी डायग्राम बना के, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्रोमियम 3 पॉजिटिव के लिए कितने हो जाएंगे, देखिए स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम, क्रोमियम का 24 एटॉमिक नंबर होता है, उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर रहा है, दे रहा है, तो ठीक है। तो 24 में से 3 गए तो कितना आ गया बेटा, 21 बच गए। अब 21 में देखिए लास्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4 ही होंगे ना, हाँ। तो ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होंगे, ठीक है जी। उसके बाद Fe3 में इसी तरह करके आप लोग इसको निकाल लेना। सो इसमें सबके आपके जो है से मतलब जीरो पूछ रहा है ना, तो जीरो किसमें, जिंक में आएगा, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। आगे, फिनोल डज नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली ड्यू टू, फिनोल जो है इजीली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं करता है, क्यों, क्योंकि देखो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर जो है COH बॉन्ड का, उसके कारण ये होता है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी इन्होंने, फिनोल डज नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑफ COH बॉन्ड ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट। हाँ, रेजोनेंस इफेक्ट भी इसका रीजन है बेटा, बिल्कुल सही। ऑक्सीजन गेट्स अटैच टू, इसमें ऑक्सीजन जो है सी के साथ अटैच, कार्बन के साथ अटैच हो जाता है बेंजीन रिंग में, और एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो इसको कर देता है, मतलब तोड़ना जो है डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी वाला, सी वाला जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द हाफ कंप्लीशन ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, क्या टाइम चाहिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए। तो देखिए आपको पता है ये इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल कंसंट्रेशन से, राइट। तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। उसको इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है उससे कोई मतलब नहीं होता है, ओके। जो टाइम रिक्वायर होता है हाफ कंप्लीशन के लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, वो इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल कंसंट्रेशन के लिए, आपका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा इसमें से ऑप्शन बेटा ए सही है। क्यों है इसका कारण, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन जो है वो पैरा आइसोमर है, और पैरा आइसोमर जो है ज्यादा सिमेट्रिक होते हैं, ठीक है, ऑर्थो या मेटा से, इसीलिए इसका ऑप्शन ये वाला है, ओके। आगे बढ़ते हैं। वाइज निकल सेनाइड, ये क्या लिखा है, पावर नहीं मेरे को दिख रही है, आई थिंक 4 है, 4 नेगेटिव डायमैग्नेटिक वाइल निकल क्लोराइड नेगेटिव इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। बेटा ये बहुत ही इजी है, आप लोगों को पता है कैसे कैसे, देखिए ये आपको ये डायग्राम बना के देखना है, निकल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने हैं, और निकल क्लोराइड में भी करना है, सेनाइड में भी करना है। तो इसमें आप लोग देखेंगे इनकी हाइब्रिडेशन, इसकी ये आ रही है, इसकी ये आ रही है, ठीक है। इस केस में आपके पास जो निकल सेनाइड टेट्रासेनाइड नेगेटिव है, उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, और व्हाइट वाले में निकल सेनाइड 4, उसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो निकल सेनाइड टेट्रासेनाइड नेगेटिव, देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, क्योंकि Cn नेगेटिव जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और ये क्या है, पेयर अप कर जाता है इलेक्ट्रॉन के साथ। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है आपका ए वाला है, कि निकल सेनाइड टेट्रासेनाइड 2 नेगेटिव हैज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स present while, sorry, no unpaired electrons are present, while in nickel tetrachloride negative have 2 unpaired electrons. बढ़ते हैं। which one of the following is found by Gabriel phthalamide reaction, तो कौन सा इसमें से बनता है, आपको अच्छे से पता है कि प्राइमरी एलिफेटिक अमीन बनता है गैब्रियल पैथैलामाइड रिएक्शन से। कौन सी बनती है, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन, यानी कि सॉरी एल्फेटिक अमीन, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे है, ये आपको एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है कि जो ऊपर दिए गए ऑप्शन है उसमें बेंजील अमीन जो है वो गैब्रियल पैथैलामाइड से मतलब बनाई जाती है, और प्राइमरी एल्फेटिक अमीन से। इसके प्रोडक्ट जो है आपको ये दिया गया है, इसका प्रोडक्ट। आगे बढ़ते हैं।
असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है यहाँ पे। तो देखिए सेपरेशन जो है ZR और HF का डिफिकल्ट है, क्यों? क्योंकि ZR और HF जो है वो लाई करते हैं सेम ग्रुप के सेम पीरियड के सेम ग्रुप में। तो देखिए आपको असर्शन के बारे में क्या करना है, कहना है आपका। तो असर्शन जो है ट्रू है और रीजन भी ट्रू है, लेकिन जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। जो ZR और HF है ना, वो डिफिकल्ट तो है सेपरेट करना, पर उसका रीजन जो ये दे रहा है सेम ग्रुप में है, वो नहीं है, ठीक है। इसका कारण है यहाँ पे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये लोग लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण इनको सेपरेट करना डिफिकल्ट है। सो रीजन जो है आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन ही, बट टर्म्स दोनों ही करेक्ट हैं। ये क्यों होता है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण होता है। आगे बढ़, असर्शन है ऑल नेचुरल, इसका सो ऑप्शन क्या होगा इसका? असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो सॉरी, असर्शन रीजन इज ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। हाँ, बी वाला सही होगा आपका। आगे है असर्शन ऑल नेचुरली ऑकरिंग अल्फा अमीनो एसिड्स एक्सेप्ट ग्लाइसिन आर ऑप्टिकली एक्टिव। तो कह रहा है जितने भी नेचुरली अकरिंग अल्फा अमीनो एसिड्स हैं ग्लाइसिन को छोड़ के, वो ऑप्टिकली एक्टिव है। रीजन दे रहे हैं कि मोस्ट नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स हैव कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए इसमें से असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है, लेकिन रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। तो इसका भी आपके पास ए ऑप्शन आपका आएगा इसका, ठीक है जी। इसमें मैंने गलत कर दिया ना, बी टिक लगा दिया, सॉरी। इसमें बी नहीं, इसका ए ऑप्शन होगा, इसका भी ए ऑप्शन होगा इसका। क्योंकि रीजन और दर्शन दोनों सही तो हैं, पर एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसका भी वही है, ए है इसीलिए। आगे है, दर्शन दिया है कि एन एन डाइथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड इज इनसॉल्युबल इन एल्कली। एन एन डाई इथाइल बेंजीन जो है सल्फोनामाइड, वो इनसॉल्युबल है एल्कली में। उसका रीजन दे रहे हैं कि सल्फोनाइल ग्रुप जो है अटैच किया गया है नाइट्रोजन एटम के साथ, उसके साथ क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। तो इसका देखिए, इसका जो आंसर होगा वो होगा असर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू है, लेकिन रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, ठीक है। उसका रीजन क्या है देखिए कि एन एन डाइइथाइल बेंजीन जो है सल्फोनामाइड में इनसॉल्युबल है एल्कली के साथ, बिकॉज इट हैज नो एसिडिक हाइड्रोजन एंड सल्फोनिल ग्रुप दैट इज अटैच्ड टू नाइट्रोजन एटम इन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसका होगा, ये ऑप्शन। आगे है, लास्ट है इसका, assertion alcohols have higher boiling points than ethers of comparable molecular masses। ये हमने पहले भी किया है कि अल्कोहल्स के पास ज्यादा क्या होता है? हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। इन्होंने रीजन दिया है अल्कोहल्स एंड आइसोमेरिक इन नेचर, तो क्योंकि आइसोमेरिक होते हैं, तो जी इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। जबकि क्यों होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण होता है। जबकि फैक्ट जो है, ये जो असर्शन और रीजन है, वो दोनों ही ट्रू है, लेकिन एक्सप्लेनेशन जो है वो सही नहीं है। मतलब रीजन सही, रीजन सही नहीं है असर्शन के लिए। तो इसका भी ए ऑप्शन के ही थे। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे है अपने पास इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन इन स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम गिव्स द फाइनल प्रोडक्ट। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन जो है नाइट्रोबेंजीन की स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में, वो हमें फाइनल प्रोडक्ट क्या देती है? तो इस केस में आपको एनालिन मिल जाता है जी, ठीक है। कैसे? अगर आप इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करेंगे नाइट्रोबेंजीन की स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम के साथ, तो क्या प्रोड्यूस होगा? फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन प्रोड्यूस होगा, जिससे क्या होगा कि रीअरेंजमेंट होगी किसकी? पैरा अमीनोफिनोल की, और वीकली एसिडिक मीडियम में एनालिस जो है ऑब्टेन होगा। जबकि अल्कलीन मीडियम में जो अलग अलग मोनो और डाई न्यूक्लियर रिडक्शन है, वो प्रोडक्ट, उसके प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन होंगे। एग्जाम्पल उसकी जैसे कि नाइट्रोबेंजीन होगी, फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन होगी, इस तरह के केसेस हमें मिल जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को अभी तक सब समझ आ रहा होगा। अगर स्टिल आपको कोई डाउट रह जाता है ना, आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट का कोई पैसा नहीं लगता है, और आप लोग मुझे बताइए कि जरूर कि आपको सेशन कैसा लगा, कमेंट करके, ठीक है। अभी हमने आई थिंक कितने क्वेश्चंस हो गए? 35 क्वेश्चन, अराउंड 30
30 to 35 क्वेश्चन हो गए। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बेटा, बहुत मतलब मेहनत के साथ बनाए, ऐसे वैसे नहीं है ये, ठीक है ना। बहुत मेहनत लगी इनको बनाने के लिए, तो इनका थोड़ा सा मतलब यूज जरूर करना, ठीक है। आगे करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, देखिए तो इसका बता दिया कि एनालिन, ओके। आगे है द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज दिस। जो वैल्यू है रेट कांस्टेंट की फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की ये है, इतने टाइम में इसकी जो कंसंट्रेशन है 1/10 हो जाएगी इनिशियल से। तो देखिए आपको पता है कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो क्या है, ए है। फाइनल कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, मान लीजिए एक्स हुआ था तो ए माइनस एक्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 1/-एक्स है ना, तो यानी कि 10 का 1/10 हो जाएगा ए का, यानी कि A/10 हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको पता है रेट क्या होता है, इज सॉरी हाफ क्या होता है, 2.303/k log A/A-एक्स। तो इसमें इसकी वैल्यू पुट कीजिए, अपॉन 10 आ जाएगा, यहाँ से ए कट जाएगा, log 10 आ जाएगा, log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो आपके पास 100 सेकेंड, क्योंकि 100 सेकेंड में ये जो है 1/10 हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी 100 सेकेंड। कौन सा है, डी वाला जो है करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग टाइम नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल विद मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 गिव्स, क्या देता है जी, पायरिक एसिड हमें मिल जाता है, ठीक है। ऐसे ये देखिए, ये आपके पास अल्कोहल है, ठीक है। इसको आप कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में जब इसको रिएक्ट करवाएंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, ऑर्थोसल्फोनिक एसिड बनेगा, और यहाँ पे पैराफिनॉल सल्फोनिक एसिड बन जाएगा। और फर्दर ये जब रिएक्ट होगा तो हीट और कंसंट्रेटेड HNO3 की प्रेजेंस में तो आपको बन जाएगा ये वाला केस, ये मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आई थिंक एरिक एसिड इज, इसका है ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, इज करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। आगे है द रिएक्शन बिटवीन RNH CHCl3 KOH अल्कोहलिक इज नोन एज। तो देखिए इस तरह की रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कार्बिल अमीन रिएक्शन बोल देते हैं, है यूज की जाती है इसके लिए 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन को डिस्टिंग्विश करने के लिए, तो इसलिए इसको हम कार्बिल अमीन रिएक्शन बोलते हैं। आई थिंक ये आपको विजिबल नहीं है, मैं बोल के बताता हूँ। द रिएक्शन बिटवीन RNH CHCl और KOH, ठीक है, तो ये कौन सी होती है, कार्बिल अमीन रिएक्शन होती है। सो आगे बढ़ते हैं। एक मिनट दीजिए जरा मेरे को, आई वांट टू सेट समथिंग। हाँ जी, देखिए आगे है अपने पास एक मिनट यार, ये सिस्टम बन नहीं रहा कुछ। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर FeF6 3 है शायद, है ना, 3 इज करेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो इसमें से कौन सा करेक्ट होगा, तो देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होने वाला है। कैसे, मैं बता देता हूँ आपको। ये 3D वाला शेल है, ठीक है। तो 3D में आपके पास किसने कहा है, FeF6 के लिखा है, तो आयरन जो है आपका सेंट्रल मेटल आयरन है, और FX जो है आपका कैटायन लाइक, है ना। तो देखिए आयरन के लिए आपके पास 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और जो एनर्जी लेवल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और लोअर में 3 होंगे। टोटल कितने, 5 बनेंगे, ठीक है। ये 6 है, हाँ 2 इलेक्ट्रॉन साथ में, तो ये देखिए 2 ऊपर थे और 3 नीचे हो गए। तो बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होने वाला है, क्योंकि जो आपका देखिए CuNH36 में, CuNH36 एक मिनट, हाँ जी, CuNH36 में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है Cu की कॉपर की वो +2 है, और कॉपर जो है 3D3 बना रहा है, और 3D, हाँ जी 3D में जो ये बनेगा वो क्या बनेगा, टू T2 में, हाँ T2 में आपके 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। T2G में आपके, सॉरी T2G में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और नीचे आपके जो है 3 आ जाएंगे।
ये मेटेलिक रेडियाई ऑफ सम ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर गिवन बिलो। जो मेटेलिक रेडियाई है बेटा आपका कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, वो नीचे दिया हुआ है, ठीक है। विच ऑफ दीज एलिमेंट विल हैव हाईएस्ट डेंसिटी। हाईएस्ट डेंसिटी किसकी होगी? तो देखिए, जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट बढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो जो मेटेलिक रेडियस है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। आपको भली भांति पता है, राइट? बहुत ही अच्छी तरीके से भली भांति आपको पता है। और मास जो है इस टाइम पे इंक्रीज करता है। जैसे जैसे डिक्रीज होगा मेटेलिक रेडियस, ठीक है, तो इंक्रीज होगा क्या, एटॉमिक मास, जिससे क्या होगा कि इंक्रीज होगी डेंसिटी ऑफ मेटल। इसीलिए कॉपर जो है उसकी हाई डेंसिटी होने वाली है यहाँ पे। तो किसकी ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन इज करेक्ट। कॉपर जो है उसकी डेंसिटी हाई होगी, और रीजन आपको बता दिया गया है क्यों। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिड्यूस फेलिंग सोल्यूशन। इसमें से कौन सा फेलिंग सोल्यूशन नहीं रिड्यूस करेगा? तो बेटा जी देखिए, फॉर्मिक एसिड भी कर देता है, ठीक है, और ECH3CHO भी कर देगा। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड बेटा फेलिंग सोल्यूशन को नहीं रिड्यूस करता, तो इसका ऑप्शन होगा सी, ठीक है। फेलिंग सोल्यूशन इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ CHO ग्रुप, ठीक है, बीइंग एल्डिहाइड, इथेनॉल एंड 2 मिथाइल प्रोपेनॉल फ्यूज द फेलिंग सोल्यूशन। फॉर्मिक एसिड जो है वो एल्डिहाइड बनाता है ना, तो इसीलिए फेलिंग सोल्यूशन को कौन रिड्यूस करेगा? एसिटिक एसिड नहीं करेगा, CH3COOH। आगे बढ़ते हैं। हाउ मच इथाइल अल्कोहल मस्ट बी एडेड टू 1 लीटर ऑफ वाटर सो दैट सॉल्यूशन विल फ्रीज एट -14 डिग्री सेल्सियस। अरे बाप रे, -14 डिग्री में तो हम जम जाएंगे। अभी इतनी ठंड में देखो, मेरे लैपटॉप में मेरी फिंगर्स तो काम कर नहीं रही है, और -14 डिग्री। तो देखिए, रिएक्शन करवानी है, ये तो करवानी पड़ेगी। किस किस को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है टफ लगती है? एक बार जरा कमेंट करके बताइए, फिर उसके बारे में जरा हम कुछ सोचें। किस किस को ऑर्गेनिक टफ लगती है? बाय द वे मैं आपको बताऊं जरा, वैसे तो बच्चों के साथ हमेशा पॉजिटिव चीजें ही शेयर की जाती हैं, पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो ऑर्गेनिक थी ना, वो मुझे ही बहुत टफ टफ लगती थी। मेरे टाइम पे ऑर्गेनिक जो है वो मुझे ही बहुत टफ लगती थी, पर हमने जैसे तैसे मेंटेन कर लिया था, और ऊपर वाले की कृपा से 96 मार्क्स भी आ गए थे केमिस्ट्री में, ठीक है। तो ऑर्गेनिक लेकिन मेरे को बहुत टफ लगती थी, मतलब मेरे को कभी भी कुछ भी टफ नहीं लगा, बट ऑर्गेनिक जो है ना वो मुझे बहुत टफ लगती थी। बहुत का मतलब समझ रहे, बहुत ज्यादा, समझ रहे हो? हालांकि टफ इतनी है नहीं जितनी, मतलब टीचर पे डिपेंड करता है यार। अगर बढ़िया टीचर आपको मिल गया, जय श्री राम, ठीक है, और नहीं तो दिक्कत हो जाती है। ये आगे बढ़ते हैं। कितना इथाइल अल्कोहल जो है ऐड किया जाए 1 लीटर वाटर में, ताकि सोल्यूशन जो है वो -14 डिग्री सेल्सियस में फ्रीज हो जाए, और KF आपको जो है दिया हुआ है वाटर का 1.86 डिग्री सेल्सियस पर मोल। तो डेल्टा TF आपको गिवन है -14। TF आपके पास ये भी गिवन है। गलत जगह टिक लग जाता है ना, फिर काम खराब हो जाता है। जल्दी ही हम ना यार स्टाइलिश ले लेंगे, ठीक है, फिर उससे मजा आएगा पढ़ने में, पढ़ाने में। तो डेल्टा TF आपको -14 है, और TF की वैल्यू भी दी है, और H की वैल्यू भी, सॉरी H कह रहा हूं मैं, अरे ये 1 लीटर दिया है ना आपको वॉल्यूम, ठीक है। तो 1 लीटर में कितने लीटर होते हैं? 1000 ml होते हैं। तो डेल्टा TF क्या होता है? KFM होता है। ये फॉर्मूला कल ही हमने परसों किया था केमिकल काइनेटिक में, सॉल्यूशंस में कल किया था। तो डेल्टा TF क्या होता है? KF इंटू मोलैलिटी क्या होती है? N2 इंटू 1000/W2। तो अगर इसमें वैल्यू को हम डालें, आपके पास देखिए क्या है, डेल्टा TF 14 है, और यहाँ पे KF जो है 1.86 है, N2 पता नहीं, और वॉल्यूम 1000 दिया, ओवर 1000, तो ये और ये तो गया कट, 14/1.86 आ जाएगा। तो N2 जो है आपका आएगा 7.5 मोल, 7.5 मोल। तो करेक्ट ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl कंडीशन सॉल्यूशंस एट डिफरेंट कंसंट्रेशन। ये बेटा जी बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बार बार आ रहा है, देखो अंडर रूट C वाला जो मैंने बताया था, अंडर रूट C और ये मोलर कंडक्टिविटी लो। लाइट हैज बीन गॉन, जस्ट गिव मी अ मिनट सो दैट आई कैन अरेंज ए लाइट फॉर यू पीपल, ताकि आप लोग, ओनली अ मिनट, ओके, कुछ तो करेंगे। बाय द वे थोड़ी देर आप मुझे नहीं देखेंगे तो आपका, वैसे सही है ना यार, ये भी तो सही है। ये लीजिए, ये तो ऐसे तो भूत बन गया, ऐसे सही है राइट, ऐसे सही चल रहा है। हाँ जी, नहीं 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 नहीं, ऐसे ही ठीक है, ऐसे ठीक है राइट, ऐसे ठीक है जी, या इसको ऐसे रख दें?
हमारे यहाँ पे ना यार लाइट बहुत काटते हैं, पता नहीं क्यों। अभी गर्मी सर्दियों में क्या लॉजिक है भाई लाइट लाइट काटने का, क्या है? चलिए देखते हैं आगे। इतना सही है। आगे है क्वेश्चन आपका, मैंने ये बोला था कि मोलर कंडक्टिविटी वाला छोड़ मत देना क्वेश्चन, देख लो तीसरी बार आ गया। The molar conductivity of KCl solution at different concentrations at 298 Kelvin is shown। ठीक है, ये आपकी मोलर कंडक्टिविटी है, ये आपका अंडर सी है। ठीक है, तो ये स्टेट है, तो स्टेट किसके लिए होता है आपको पता है, ये है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ लैम्डा नोट एम फॉर केसीएल। केसीएल के लिए लैम्डा नोट एम निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे, का और सी अंडर रूट का वो क्या है, स्ट्रेट है। स्ट्रेट से क्या पता लगता है कि इंटरसेप्ट हमें क्या बताता है बेटा, सी हाफ जो है जीरो होता है, इंटरसेप्ट ये बताता है। यहाँ से आपको क्या मिलेगा कि इट इज ऑलमोस्ट सी वाला, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा आपका। 150 साइमन स्क्वायर पर मोल है। ठीक है, 150 अप्रोक्स, ये देखिए स्ट्रेट है, तो ये लगभग लगभग कितना जा रहा है यहाँ पे ना, तो माइनस में कितना है, माइनस का 150 जाएगा इसका, सॉरी 150 हो जाएगा, माइनस का क्यों होगा, 150 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये देखिए ना हाईएस्ट कहाँ तक जा रहा है, ये देखिए। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन है अगर, कितना हो जाएगा 150 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। आगे बढ़ते हैं। कंसीडर फॉलोइंग रिएक्शन, इस रिएक्शन को यूज करके जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो बताना है। तो अल्कोहलिक, सॉरी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, और क्या ही, एक सेकेंड, हाँ जी, तो इसमें देखिए आपको क्या मिलने वाला है इसमें, इसमें जो है आपको जब ये रिएक्ट करेगा तो ये डबल बॉन्ड टूटेगा और आपका बन जाएगा क्या, अल्कोहल, KOH है, तो अल्कोहल जो है इसके साथ जाके अटैच हो जाएगा। आपका ये अल्कोहल वाला देखिए कौन सा है, ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका नाम अगर 1 2 3 आपका बन जाएगा क्या, 1 2 3 प्रोपेनोन बन जाएगा बेटा, ये आपका प्रोपेनोल बन जाएगा। ठीक है, प्रोपेनोल बोलते हैं ना इसका, यूपीएससी अगर लिखना हो तो प्रोपेनोल है, ये लिख जाएगा कि नहीं देखते हैं। प्रोपेनोल, चलिए प्रोपेनोल हो गया ये। ठीक है, आगे है अगला क्वेश्चन, विलियमसन सिंथेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग डाइमिथाइल ईथर इज एन। कि विलियमसन सिंथेसिस जो हम प्रिपेयर करते हैं जिससे डाइमिथाइल ईथर, वो क्या है, वो बेटा एक तरह का SN2 रिएक्शन है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, राइट। आगे एक रिएक्शन दे रखी है A से B, रेट ऑफ रिएक्शन जो है डबल हो रहा है। ठीक है, जब कंसंट्रेशन क्या है, बढ़ती है रिएक्टेंस की 4 टाइम। ठीक है, जब 4 टाइम आपकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डबल हो जा रहा है। ऑर्डर क्या होगा इसका, अरे बहुत इजी भाई साहब, वैसी बात है, हाफ होगा ना, क्योंकि देखो ऑर्डर जो है हाफ होगा, रेट क्या होगा, इंक्रीज होगा 2 टाइम्स ना, क्योंकि उसकी अगर रेट इंक्रीज होने का मतलब क्या है, रेट जो है इंक्रीज हो रहा है कितना, 2 टाइम्स, तो उसका मतलब क्या है कि जो आपके पास यहाँ टर्म्स लिखी होती हैं A B करके, ये जैसे A है कितना होगा, हाफ होगा ना। ठीक है, तो कंसंट्रेशन इंक्रीज बाय 4 टाइम, कंसंट्रेशन 4 टाइम इंक्रीज हो रही है, तो अगर 4 टाइम इंक्रीज हो रही है इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अगला अजर्शन रीजन पे आते हैं। अजर्शन है CH3 3 टाइम्स है, COH है, इसको जब हीट कर रहे हो कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में तो आइसोब्यूटाइलिन बन रहा है, और मेन प्रोडक्ट जो है वो, एंड मेन प्रोडक्ट एंड नॉट डाइटर्शी ब्यूटाइल ईथर। मेन मतलब ये आइसोब्यूटाइलिन जो है ना मेन प्रोडक्ट बन रहा है, और डाइटर्शी ब्यूटाइल ईथर नहीं बन रहा। उसका रीजन दे रहा है जितने भी अल्कोहल हैं वो रेडिली डिहाइड्रेट होते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। तो बेटा जी ये देखिए यहाँ पे अजर्शन जो है आपका, अजर्शन तो सही है बट रीजन जो है वो आपका फॉल्स है। ठीक है, रीजन फॉल्स है, तो इसका ऑप्शन आपको दिख रहा है कहीं, अजर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, डी ऑप्शन करेक्ट है बेटा। इसका रीजन है कि हायर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी कार्बोकेटाइन की उतनी इजिली जो है वो डिहाइड्रेट होता है। हाँ, आपको पता है इसकी ऑर्डर, इसका ऑर्डर क्या होता है, 3 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री डिहाइड्रेशन। अल्कोहल का जो डिहाइड्रेशन का ये क्या बोलते हैं ऑर्डर है वो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री करके। आगे बढ़ते हैं। दर्शन है द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सब्सटेंस मॉलिक्यूल
कैन बी अट्रैक्टेड बाय द रिएजेंट इफेक्टिवली। ताकि जो प्रेजेंस है एंजाइम की, तो उससे जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, वो इजिली अटैक कर सकता है रिएजेंट इफेक्टिवली। रीजन दे रहा है कि एक्टिव साइट जो है एंजाइम की, वो होल्ड करता है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को सूटेबल पोजीशन में। देखिए यहाँ पे अजर्शन रीजन दोनों ही सही है, अजर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, सही बता रहे हैं दोनों चीज। लेकिन हाँ ठीक है बिल्कुल, और इसीलिए रीजन जो है, देखिए जो हमारे पास अजर्शन दिया है कि प्रेजेंस है एंजाइम की, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की, अटैक करने में इजीली, मतलब रीजन पे इजीली अटैक करता है इफेक्टिवली। और रीजन दे रहा है कि एक्टिव साइट है उसको होल्ड कर लेता है, तो बिल्कुल सही है। तो अजर्शन रीजन सही है, और अजर्शन का रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है अजर्शन का, इसलिए डी ऑप्शन इसका, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे है, कॉपर कैन नॉट लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स। कॉपर जो है कह रहा है हाइड्रोजन लिबरेट नहीं कर सकता एसिड के साथ में। रीजन दे रहा है कि कॉपर हैज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कॉपर जो है उसके पास है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। बेटा जी दोनों ही स्टेटमेंट सही है, अजर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है अजर्शन की। हाँ, आगे बढ़ते हैं। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन इज गिवन बाय प्राइमरी अमीन। जी ठीक है, स्टेटमेंट सही है। आगे रीजन क्या है कि प्राइमरी अमीन आर मोर बेसिक देन सेकेंडरी अमीन। प्राइमरी अमीन जो है कह रहा है वो ज्यादा बेसिक है सेकेंडरी अमीन से। तो ये बेटा जी आपका ना फॉल्स है, रीजन जो है फॉल्स है, अजर्शन सही है। तो अजर्शन इज ट्रू बट रीजन डी ऑप्शन सही है आपका। आगे बढ़ते हैं। हाफ लाइफ जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की वो 4 मिनट है। द टाइम आफ्टर विच 99.9% रिएक्शन गेट कंप्लीट। अगर हाफ लाइफ 4% है तो कितनी, मतलब कितने टाइम में 99.9% रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। देखो आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो टी हाफ होता है 0.693/k होता है। अब टी हाफ तो आपको दिया है 4 दिया है, यहाँ से के की वैल्यू निकाल लीजिए। के की वैल्यू निकाल दी तो टी क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए 0.303/k log a अपॉन a माइनस एक्स, जहाँ पे a क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन है, a माइनस एक्स बाद की कंसंट्रेशन है। इनिशियल 100 थी, 100 में से 99.9 माइनस किया, 0.1 आया, इसको log 1000 आया, 1000 कैलकुलेट कीजिए वैल्यू, 40 मिनट आ जाएगा। 40 मिनट यानी कि बी ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका वो करेक्ट है। इजी है वैसे, इस तरह की इजी क्वेश्चन ही आएंगे बेटा आप लोगों को, ठीक है। पढ़े होगे तो, नहीं पढ़े होगे तो क्या, अगर आप ये मतलब, अरे भाई अगर मैं बता रहा हूँ एमसीक्यू आपको जो करवा रहा हूँ ना, अगर आपने अच्छे से कर लिए आप लोग फोड़ दोगे, कतई फोड़ दोगे सीरियसली। आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग रिएक्शन दे रखी है CH3CH, एक मिनट, CH3CH, हाँ, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2OH इज फॉर्मिंग, प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा इसमें बेटा। इसमें आपको देखो एल्कोहल लगा है, ठीक है, इथेनॉल लगा हुआ है, राइट। तो इथेनॉल लगा है, डबल बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे आपको क्या बनेगा, यहाँ पे ये वाला जो डबल बॉन्ड है आपका, ये आपका CHO बन जाएगा, राइट। यहाँ से एक हट जाएगा ना, तो ये CHO बन जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो है आपका ए है, ठीक है, CHO बनेगा लास्ट में। इसका कारण क्या है कि पायरिडियम क्लोरोक्रोमेट जो है, यानी कि PCC बोलते हैं पायरिडियम क्लोरोक्रोमेट को, वो एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और काम करता है, वर्क्स बेटर फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल, मतलब प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन के लिए अच्छे से काम करता है कि एल्डिहाइड जो है, एल्डिहाइड जो है वो, अच्छी एल्डिहाइड जो है वो मिल सके हमें। आगे, the nitration of benzene using a mixture of concentrated H2SO4 and concentrated HNO3, the species which initiate the reaction is, ताकि नाइट्रेशन जब करते हैं बेंजीन की मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 और HNO3 को यूज करके, तो जो स्पीसीज जो रिएक्शन शुरू करती है कौन सी होती है, वो होती है NO2 पॉजिटिव, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है आपका ये, ठीक है। कारण क्या है कि जो नाइट्रेशन होता है बेंजीन का, वो मतलब HNO3 और H2SO4 के मिक्सचर में एक्टिव स्पीसीज जो है इन्वॉल्व होता है इसमें नाइट्रोनियम आयन, NO2 पॉजिटिव आयन, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रोफाइल होता है और ये मिलता कब है, तब रिएक्शन होती है नाइट्रिक एसिड की सल्फ्यूरिक एसिड से। आगे है, द रिएजेंट विद विच एसिटल्डिहाइड एंड एसीटोन बोथ रिएक्ट इजीली। कौन सा रिएजेंट है जो एसिटल्डिहाइड और एसीटोन से रिएक्ट करते हैं इजीली। आपने बहुत बार पढ़ा होगा, हजारों बार पढ़ा होगा, इट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। दिस इज ब्लैंक स्लाइड, सो इसमें लिखते हैं हम क्या, आपका थैंक यू लिखते हैं इस वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए, ठीक है। बहुत ही दिक्कत से लिख पा रहा हूँ बेटा मैं, जो भी लिख पा रहा हूँ सीरियसली, इट्स नॉट इजी टू राइट। बहुत मेथड ढूंढे यार पढ़ाने के, पर तुम लोग पता नहीं सपोर्ट नहीं करते, क्या करें। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ऑर्थोहाइड्रोक्सिल बेंजील अल्कोहल व्हेन रिएक्ट विद FCl2। जब आपका बेटा ऑर्थोहाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सिल बेंजील हाइड्रोक्सी बेंजील रिएक्ट करता है, अल्कोहल मतलब रिएक्ट करता है किसके साथ, FCl4 के साथ में, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है, उसका IUPAC नेम बनाना है। तो देखिए आंसर जो है इसका डी है, मैं बता दिया हूँ, मिथाइल फिनोल। कैसे, हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल रिएक्ट करता है PCl2 के साथ, नहीं है बेटा, PCl4 के साथ, Cl4 एक 2 है, Cl3 है सॉरी, उसके साथ PCl4 तो होता ही नहीं है, मैं भी पागल हो गया। गिव्स प्रोडक्ट टू क्लोरो मिथाइल फिनोल, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है आपको नीचे दी भी हुई है कि कैसे रिएक्ट करता है ये, राइट। एक मिनट दीजिए जरा। हाँ जी, आगे है रिलेशनशिप बिटवीन रेट कांस्टेंट हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट। अरे भाई साहब ये भी कोई क्वेश्चन है, बताओ क्या रिलेशन है भाई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट और हाफ लाइफ के बीच। तो आपको पता है टी हाफ क्या होता है, 0.693/k। सी ऑप्शन इज करेक्ट। ऐसे क्वेश्चन आ जाए गर्दा उड़ा देंगे पेपर में है। ओके देखिए, द फॉलोइंग कर्व इज ऑब्टेन्ड व्हेन मोलर कंडक्टिविटी दिस इज प्लॉटेड अगेंस्ट स्क्वायर रूट ऑफ कंसेप्ट। अरे भाई साहब कितनी बार डालोगे, कितनी बार डालोगे, ये क्वेश्चन समझ लो, रट लो भाई साहब, 101% आना ही आना है ये। बेटा कर्व जो है ऑब्टेन्ड हो रही है मोलर कंडक्टिविटी के साथ जो प्लॉट किया जा रहा है ग्राफ, स्क्वायर रूट कंसंट्रेशन का स्क्वायर रूट, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट ए और बी के लिए। कैन यू इन्फर अबाउट नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कौन क्या नेचर होगा। देखिए ये जो आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा ये क्या होगा, क्या होगा बता दो अब तो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। और क्या होगा, इतनी बार तो कर चुके, क्योंकि कर्व जो स्टेट होती है वो किसके लिए होती है, कर्व जो है स्ट्रेट होती है किसके लिए बेटा जी, हाँ जी, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कर्व जो है स्ट्रेट होती है। और सॉरी गलत बोल रहा हूं मैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कर्व जो है वो क्या होती है, कर्व होती है। और के लिए स्ट्रॉन्ग के लिए स्ट्रेट होती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए स्ट्रेट होती है और वीक के लिए कर्व होती है। ए जो है आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, बी क्या है, वीक है। तो क्या कौन सा ऑप्शन है, ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बी इज वीक। हाँ बी वाला ऑप्शन करेक्ट है बेटा आपका। आगे देखिए, KMnO4 act as oxidizing agent in alkaline medium. When alkaline KMnO4 is treated with Ki, iodide ion is oxidized to। देखिए जब KMnO4 जो है ऑक्सीडाइजिंग, आपको पता है KMnO4 बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, अल्कलाइन मीडियम में। तो अल्कलाइन मीडियम में KMnO4 जब रिएक्ट करता है Ki से, आयोडाइड आयन जो है ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें, IO3 नेगेटिव में, ठीक है, IO3 नेगेटिव में। KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करता है। एल्कलीन KMnO4 जो है ट्रीट किया था Ki से, क्या होता है, आयोडाइड जो है इसमें रिड्यूस होता है, ऑक्सीडाइज होता है IO3 नेगेटिव। ये आपको रिएक्शन भी दी हुई है यहाँ पे, ये वाली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ CFSE क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है, कैन बी रिलेटेड टू कॉन्फिगरेशन ऑफ d ऑर्बिटल इन ए कोऑर्डिनेशन एंटाइटी एज। कैसे होती है, तो इसका ऑप्शन जो है सी है, मैं वो बताता हूँ, क्योंकि डेल्टा नॉट जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए P से, जो कॉन्फ़िगरेशन है T21 से EG से T23 और G1 होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और लो स्पिन कम्प्लेक्स होती है, ठीक है। तो इसमें देखिए डेल्टा नॉट जो है अगर P से कम होगा, एनर्जी जो है हमें रिक्वायर होगी किसके लिए, स्प्रिंग के लिए। CFSE में डेल्टा नॉट हमेशा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए P से, ताकि क्या हो, स्प्रिंग हो सके। जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पेयर नहीं करेंगे, ठीक है, इस केस में क्योंकि कम है। और फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, जी में चल जाएगा, हायर एनर्जी लेवल में चल जाएगा, राइट। जो हाई स्पिन कम्प्लेक्स है वो फॉर्म होगा, स्प्रिंग जो है इलेक्ट्रॉन्स की वो होगी नहीं, ठीक है, कि वीक फील्ड लिगेंड है। आगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद फिनोल इन वीकली एल्कलाइन मीडियम टू गिव। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जब रिएक्ट करता है फिनोल के साथ तो क्या मिलता है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लिखिए, कौन लिखेगा, लिखिए जरा बेटा जी। इस केस में पी हाइड्रोक्सी फिनोल मिलता है आपको, ठीक है, पी हाइड्रोक्सी फिनोल, यानी कि ये ऑप्शन सही है। देखिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, ये फिनोल है, और ये रिएक्ट करके बना रहा है पी हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, ठीक है, ऑरेंज डाई भी इसको बोल देते हैं। आगे है, कंसिडर द फॉलोइंग गिवन कंपाउंड। ये कंपाउंड आपको दिया हुआ है, ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड SN2 रिएक्शन। तो SN2 में आपको बेटा पता है 2 डिग्री का क्या होता है, पहले ज्यादा होता है क्या,
क्या रिएक्टिविटी का ऑर्डर 2 डिग्री का होता है, फिर क्या होता है उसके बाद 3 डिग्री का, फिर होता है 1 डिग्री का। ये क्वेश्चन तो मैं कभी नहीं बोल सकता क्योंकि जो मेरे 4 मार्क्स कटे थे मेरे केमिस्ट्री के एग्जाम में, उसमें ये एक रीजन था। ठीक है, तो इसको अच्छे से कीजिए। 2 डिग्री होता है, फिर 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन सेकंड सॉरी SN2 रिएक्शन। आगे कंसिडर द गिवन फिगर, मार्क द करेक्ट ऑप्शन। बेटा इसमें क्या करा है, ये इसको देख करके करेक्ट ऑप्शन मार्क करना है। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बोथ फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन इज E2 प्लस E1 एंड रिएक्टेंट इज मोर स्टेबल देन द प्रोडक्ट। तो बेटा जी इसमें देखिए आपको ये मैं बताना चाहूंगा, एक्टिवेशन एनर्जी होती है फॉरवर्ड और बैकवर्ड की रिएक्शन की, वो E1 प्लस E2 नहीं होती है। ठीक है, और रिएक्टेंट जो है ज्यादा स्टेबल नहीं है प्रोडक्ट से। बी, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज E1 प्लस E2। एक्टिवेशन एनर्जी जो फॉरवर्ड रिएक्शन की, ठीक है, वो क्या है, वो है E1 प्लस E2, ये सही है। एंड प्रोडक्ट इज लेस देन रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट जो है लेस देन रिएक्टेंट, ये भी सही है। बी सही है बेटा, बी ऑप्शन आपका इसका आंसर होगा। ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड, क्या ही जरूरत है जब करेक्ट ऑप्शन हमें मिल गया। एक्टिवेशन एनर्जी जो है फॉरवर्ड रिएक्शन की E1 प्लस E2 होती है, और प्रोडक्ट जो होता है लेस स्टेबल होता है रिएक्टेंट से, ये रख लीजिए। प्रोडक्ट जो है लेस स्टेबल है क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो फेवरेबल नहीं है, और जो रिएक्शन है एंडोथर्मिक है क्योंकि डेल्टा H क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे एजर्शन रीजन पे आ गए फिर से। एल्फेटिक अमीन जो है वीकर बेसिस है देन अमोनियम एंड अमोनिया, एंड एरोमेटिक अमीन्स आर स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया, ये एजर्शन है। अब रीजन कह रहा है कि प्लस इफेक्ट जो है, हाँ जी, प्लस इफेक्ट जो है या प्लस क्या लिख रहा है, प्लस या माइनस इफेक्ट जो है एल्किल ग्रुप का एल्फेटिक अमीन में, वो इंक्रीज कर देता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऑन नाइट्रोजन एटम पे। जो एरोमेटिक अमीन है वो वीकर है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर जो है एरिल ग्रुप का, मतलब एरिल ग्रुप जो है उसका क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है। तो देखिए इसका असर्शन जो है आपका फॉल्स है। फैटिक अमीन जो है वीकर बेसिस इसलिए नहीं है क्योंकि अमोनिया और एरोमेटिक अमीन जो है स्ट्रॉन्गर बेसिस है अमोनियम से, गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, लेकिन रीजन जो है ट्रू है। इसका आंसर होगा असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज सी ऑप्शन करेक्ट। आगे देखिए, ओनली अल्फा अमीनो एसिड्स आर ऑब्टेन्ड ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन। सिर्फ अल्फा अमीनो एसिड जो है ऑब्टेन होते हैं अगर आप लोग प्रोटीन्स का हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो रीजन देखिए लिख रहा है, ज्यूट्रायन जो है, ज्यूट्रायन फॉर्म होता है अमीनो एसिड में, वो एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करता है। तो बेटा जी इसमें आपको मैं बताऊं कि आपका जो असर्शन है, ठीक है, और रीजन है, दोनों ही ट्रू है। असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है, लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन की। तो इसका ए ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। ए ऑप्शन इज राइट। अमीनो एसिड जो है वो कायरल सेंटर होते हैं, और जब ये लिंक किए जाते हैं एक साथ, एक चेन बना लेते हैं, जिसको हम लोग जो क्या करते हैं कि दैट ट्विस्ट वन वे बट नॉट अदर, जो सिर्फ एक तरफ ट्विस्ट करते हैं दूसरी तरफ नहीं करते, इसलिए अल्फा अमीनो एसिड जो है चेन होते हैं। आगे दर्शन है, एक्टिनोइड्स फॉर्म रिलेटिव लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस एज कंपेयर टू लैंथेनोइड। एक्टिनोइड जो है कह रहा है क्या करते हैं, रिलेटिव लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं लैंथेनोइड से। तो रीजन दे रहा है कि एक्टिनोइड जो है वो क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं 5f ऑर्बिटल को 6d ऑर्बिटल बॉन्डिंग में, बट लैंथेनोइड जो है ऐसा नहीं कर सकते 4f ऑर्बिटल को उसकी बॉन्डिंग के लिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, असर्शन जो है आपका फॉल्स है। एक्टिनोइड जो है वो रिलेटिव लेस स्टेबल इसलिए नहीं फॉर्म करते हैं, ये आपका गलत है। ठीक है, लेकिन जो रीजन है वो आपका ट्रू है, क्योंकि एक्टिनोइड जो है यूटिलाइज कर सकते हैं देयर 5f ऑर्बिटल 6d ऑर्बिटल के साथ बॉन्डिंग के लिए, लेकिन लैंथेनोइड जो है वो अपना 4f ऑर्बिटल को बॉन्डिंग के लिए यूज नहीं कर सकते। तो असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, सी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे, ईथर्स हैव स्पेसिफिक डाइपोल मोमेंट वैल्यू। जो ईथर होता है उनकी स्पेसिफिक डाइपोल मोमेंट वैल्यू होती है, बिल्कुल सही, असर्शन सही है। रीजन है कि जो CO बॉन्ड है पोलर होता है नेचर में। तो बेटा जी आपका रीजन भी सही है, लेकिन रीजन जो है ईथर हैव स्पेसिफिक डाइपोल मोमेंट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। और बोथ असर्शन एंड रीजन आर, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, क्योंकि जो ईथर होते हैं ना बेंट मॉलिक्यूल होते हैं, जो पोलैरिटी होती है बॉन्ड्स की वो प्रेजेंट होती है कि कैंसिल हो जाएगा। देखो इधर प्लस है इधर नेगेटिव है, तो ये क्या पोलैरिटी क्या हो जाएगी, कैंसिल करेगी एक दूसरे को। आगे बढ़ते हैं, थोड़े क्वेश्चन और रह गए, 16 क्वेश्चन और रह गए। आगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज प्रिपेयर्ड बाय एक्शन ऑफ मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर
कौन? देखिए ग्रिग्नार्ड रीजन कैसे तैयार किया जाता है, जब मैग्नीशियम को ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हम क्या करते हैं, किसके साथ रिएक्ट करते हैं, C2H3Cl के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट वन। कार्बन एटम जो है ऑर्गेनिक, ये आपके लिए है, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे एजोट्रोपिक मिक्सचर ऑफ HCl एंड H2O हैज, जो एजोट्रोपिक मिक्सचर होता है HCl और H2O का, उसमें क्या होता है, उसमें 20.2% आपका HCl होता है। इसको रख लीजिए एज इट इज, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वॉल्यूम जो होता है वाटर का वो ऐड किया जाता है मिक्सचर ऑफ 250 ml और 0.6 मोलर HCl में, 750 ml जो है 0.2 ml HCl होता है, जिससे 0.25 ml मोलर सॉल्यूशन जो है आपको HCl का मिलता है। तो ये 20.2% हुआ। अगर रेट ऑफ रिएक्शन जो है एक्सप्रेस किया जाता है इस फॉर्म में, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ऑर्डर बेटा जी देखिए, इसका 2 है, इसका 1 है, तो 3 होगा, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे है 4A, कौन सा ऑर्डर है ये, 4A जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, अल्फा के। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, हाफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अल्फा के, क्योंकि जो हाफ लाइफ जो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन की वो डिपेंड करती है इनिशियल कंसंट्रेशन पे, और फर्स्ट लाइफ नहीं करती, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर की नहीं करती, जीरो ऑर्डर की करती है। ठीक है, रेट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, वेयर इज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट। ठीक है, ये ऑप्शन इसका सही होगा। आगे कैनिज़ारोज रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय, कैनिज़ारो रिएक्शन किससे नहीं दी जाती, एसिटल्डिहाइड से। आपको पता होगा एसिटल्डिहाइड से कैनिज़ारो नहीं देती है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, आगे है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ऑन ट्रीटमेंट एक्सेस ऑफ KI गिव्स व्हाइट प्रेसिपिटेट। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को ट्रीट करते हो KI के एक्सेस में व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है, और ये प्रेसिपिटेट क्या होता है, कॉपर आयोडाइड होता है, CuI2 होता है। दिस इज CuI2 कॉपर आयोडाइड। सो दिस इज आई थिंक लास्ट स्लाइड। आगे है एन ऑर्गेनिक, it is not readable, an organic compound react with benzene sulfonyl chloride, okay, and product dissolves in aqueous NaOH. compound क्या होगा, अच्छा क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड है, रिएक्ट कर रहा है किस साथ, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ। अच्छा ये लिखा है इस पे, इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ कौन रिएक्ट कर रहा है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको जो है ये मिलने वाला है, ए ऑप्शन, ठीक है, RNH मिलने वाला है। रीजन बीइंग विल बी, ये जो एक एसिड है, एसिड क्लोराइड है, वो रिएक्ट करेगा एमीन्स के साथ, इसमें जो क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, हाइड्रोजन एटम को, और ये रिएक्शन मिलेंगी। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। आगे स्वीटेस्ट ऑफ ऑल शुगर इज, सबसे स्वीट कौन सा होता है बेटा जी, डी फ्रक्टोज इज स्वीटेस्ट शुगर, आपको ये आना चाहिए बेटा, फ्रक्टोज जो है स्वीटेस्ट है। आगे वैन टॉप फैक्टर ऑफ 0.1 मोलर बेरियम NO3 सॉल्यूशन इज 2.74, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगी, तो ये तो आपको बताया भी था। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे क्या होगा, परसों नर्सरी लेक्चर लगाया इसका हमने, ये बता देते हैं यार। इनिशियल कंसंट्रेशन 0.1 मोलर है, इसका यहाँ पे 0 होगी और इसकी 0 होगी। इक्विलिब्रियम में क्या होगा, 0.1 मोलर माइनस होगा अल्फा से, यहाँ अल्फा हो जाएगा, यहाँ भी अल्फा हो जाएगा, तो वैन टॉप फैक्टर क्या हो जाएगा, 0.1 माइनस अल्फा, ठीक है, प्लस अल्फा प्लस 2 अल्फा अपॉन 0.1, तो ये हो जाएगा कितना 2.74। अब ये 2.74 हो गया, अब इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा जो है कितना हो जाएगा 0.087 दिया हुआ है आपको अल्फा, ठीक है, अल्फा इज एक मिनट, अगर इसको सॉल्व करते हो सॉरी, तो अल्फा आपका 0.087 आ जाएगा। तो अल्फा परसेंट निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये 87%, यानी कि बी ऑप्शन आ जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं, ए dilute लिखा है, ए dilute aqueous solution of sodium fluoride is electrolyzed, the product at the एनोड एंड कैथोड आर। देखिए एक dilute aqueous solution है सोडियम फ्लोराइड का, उसको इलेक्ट्रोलाइज किया जा रहा है, रिएक्शन क्या मिलेगी, तो देखिए सोडियम फ्लोराइड यानी कि Na है, तो इसका बन जाएगा Na पॉजिटिव F नेगेटिव, और क्या है वाटर है, तो ये बन जाएगा H पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो रिएक्शन जो होगी कैथोड में वो क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी, ठीक है, H प्लस ये वाली, ठीक है, और एनोड में जो होगी वो क्या हो जाएगी, ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप लोग, एनोड में पहले पूछा, यानी कि एनोड में कौन सी हो रही है हमारे पास
एनोड में हो रही है, कौन सी हो रही है बेटा? एनोड में हो रही है ऑक्सीजन वाली। और कैथोड में कौन सी हो रही है? कैथोड में हो रही है कौन सी वाली? हाइड्रोजन वाली। ठीक है, ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज कंपाउंड्स हैज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री? किसके पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है? बेटा जी कंपाउंड दिए हैं, इनको आपको बना के देखना पड़ेगा। इसका ऑप्शन आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या था। ठीक है, वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डी ऑप्शन है NiCl4, बट आप लोग क्या करेंगे, इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे क्या इसका आंसर है। ठीक है, करके बना करके दिखाइएगा। ये है ROH प्लस CH2N2 लिविंग ग्रुप इन दिस रिएक्शन इज, इसमें से लिविंग ग्रुप क्या है बेटा? ये वाला ग्रुप जो है लीव करेगा, ये लिविंग ग्रुप कौन सा है? तो देखिए इसमें नाइट्रोजन जो है ये लीव करेगा ROH प्लस CH2N2, सी ऑप्शन इज करेक्ट वन। तो बेटा जी एक क्वेश्चन और है आपका, गिव मी अ मिनट ओनली। एक मिनट दीजिए, सिर्फ बात करते हैं आपसे। बेटा जी ऐसा करता हूं, मैं आपको ऐसे ही बोल करके करा देता हूं। एक्चुअली दैट क्वेश्चन इज इन माय फोन। ओके, उसका मेरे पास हार्ड कॉपी भी आई थिंक नहीं है। चलिए मैं यहीं पे आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, जस्ट अ मिनट। और बताइए भाई, और कैसी चल रही है स्टडीज? चलिए मिल गया मेरे को क्वेश्चन। यहाँ पे हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए? यहाँ पे हमने कर लिए हैं टोटल 12 क्वेश्चंस कर लिए हैं। आगे हमने कंटिन्यू करना है। सो देखिए आगे मैं बता रहा हूँ आपको क्वेश्चंस। आगे क्वेश्चन आपके अजर्शन रीजन के। ठीक है, तो अजर्शन रीजन में देखिए, अजर्शन आपको दिया है कि एक सेकेंड। हाँ जी, देखिए अजर्शन आपको दे रखा है इन्होंने कि SN2 रिएक्शन जो है ऑप्टिकली एक्टिव है एरिल हैलाइड में विद एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ QH ऑलवेज गिवन अल्कोहल विद ऑपोजिट साइन ऑफ रोटेशन। तो क्या ये सही है या गलत है? तो देखिए ये बिल्कुल गलत है। SN2 रिएक्शन को जब हम ऑप्टिकली एक्टिव एरिल हैलाइड के साथ में एक्वस सॉल्यूशन में QH में हमेशा जो है अल्कोहल ऑपोजिट साइन रोटेशन नहीं देता, तो ये तो फॉल्स है। रीजन इसका दे रखा है इन्होंने, SN2 रिएक्शन ऑलवेज प्रोसीड विद रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। कह रहे SN2 रिएक्शन जो है हमेशा प्रोसीड करता है कॉन्फिगरेशन की रिटेंशन के साथ। तो बेटा ये भी गलत है। तो असर्शन और रीजन दोनों ही फॉल्स हैं। अच्छे से सुन लीजिएगा इसको। ये देखिए यहां से मैं करवा रहा हूं, आपको दिख रहा है क्या? आई थिंक इट विल नॉट बी विजिबल टू यू ना। अगर देख पा रहे हैं तो ये लीजिए, लिख लीजिए अगर देख पाओ तो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ऐसा करो स्क्रीनशॉट ले लो अभी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, हाँ जी आगे देखिए। आगे है, मुझे नहीं लग रहा आपको दिख पाएगा। चलिए मैं ऐसे ही बोल करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो असर्शन रीजन दोनों ही फॉल्स है। अगला है अपने पास, डीएनए एज वेल एज आरएनए मॉलिक्यूल्स आर फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल। डीएनए और आरएनए दोनों ही कह रहा है किसमें पाए जाते हैं? डीएनए और आरएनए दोनों ही न्यूक्लियस ऑफ सेल में पाए जाते हैं। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, ये कब से हो गया भाई? ठीक है, आगे रीजन है कि ऑन हीटिंग एंजाइम डू नॉट लूज देयर स्पेसिफिक एक्टिविटी। अगर इसको हम हीट करते हैं तो एंजाइम अपनी स्पेसिफिक एक्टिविटी नहीं लूज करते। बेटा जी ये भी गलत है। तो देखिए असर्शन एंड रीजन बोथ आर इनकरेक्ट। अगला क्वेश्चन है, जस्ट ए मिनट। हाँ जी, असर्शन है रेट ऑफ रिएक्शन इन द इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और ए प्रोडक्ट। कह रहा है जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। बिल्कुल सही है, सही बात है। आगे है, रीजन दे रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कांस्टेंट रहता है रिएक्शन जब तक होती है तब तक।
तो बेटा जी रीजन इज नॉट करेक्ट, राइट। सो रेट ऑफ रिएक्शन कहाँ कांस्टेंट रहता है जब तक रिएक्शन होती है, तो इसका आंसर होगा क्या, assertion is correct but reason is false. So today's last question is disruption of the natural structure of protein is called denaturation. अच्छा जी, सही है। जो डिसरप्शन होता है नेचुरल स्ट्रक्चर का प्रोटीन में, उसको क्या बोलते हैं, डिनेचुरेशन बोलते हैं। एकदम सही चीज है ये। आगे है द चेंज, रीजन दिया है द चेंज इन कलर एंड अपीयरेंस ऑफ एग ड्यूरिंग कुकिंग इज ड्यू टू डिनेचुरेशन। जो चेंज है कलर का और अपीयरेंस है एग की कुकिंग के दौरान, वो क्यों होती है, डिनेचुरेशन के कारण होती है। तो बेटा जी रीजन इज ऑल्सो करेक्ट, बट इसका कोई एक्सप्लेनेशन थोड़ी है, मतलब अजर्शन का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो रीजन इज करेक्ट, अजर्शन इज करेक्ट, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द अजर्शन। ठीक है, तो ये था बेटा जी आपका लास्ट क्वेश्चन। सो आई होप आप लोग को सेशन पसंद आया होगा और क्वेश्चन जो है समझ आए होंगे, आंसर समझ आए होंगे। अगर still if you people have any kind of doubt, you can comment down your doubts, I will reply it as soon as it will be possible. Okay, so बेटा जी आपका सपोर्ट चाहिए, इसी तरह से अपना सपोर्ट बनाए रखिए। ठीक है, वीडियो को शेयर कीजिए अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया है, और सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस तरह की वीडियोस जो आएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलना चाहिए, उसके लिए आपको नोटिफिकेशन बटन दबाना पड़ेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय श्री राम। लीजिए प्रभु का नाम, 22 को प्राण प्रतिष्ठा है ना, प्राण प्रतिष्ठा समारोह है। ठीक है, यही बताइए जरा कौन कौन जा रहा है अयोध्या। बाय द वे अभी जाने लायक नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहाँ काफी रश होने वाला है। सो अवॉइड विजिटिंग देयर इफ यू पीपल आर गोइंग। बाय द वे उस टाइम पे तो आप लोग के जेई हैं, तो आप लोग तो जाएंगे ही नहीं। ठीक है, सो ओके, बेस्ट ऑफ लक, इनको अच्छे से रट लीजिए बेटा। हाँ, इसी में से आएंगे क्वेश्चन। वेरी गुड, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा।